जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर हमारे पितृ हमसे नाराज हैं तो वह कुछ संकेत करते हैं, हम उन संकेतों को कैसे पहचानें। कुछ हमारे यहाँ ऐसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं, ऐसे संकेत कुछ उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं, वह हमसे संतुष्ट नहीं है, वह हमारी पूजा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे कौन से वो कारण हैं जिसे हम पहचान कर सकते हैं? तो देखिए, वो संकेत हैं, हम आपको आज वो संकेत बताते हैं। कई संकेत ऐसे होते हैं जैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे पितृ हमसे संतुष्ट हैं या नहीं हैं। उनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा संकेत ये होता है कि जब भी कभी हम कोई अपने घर में शुभ कार्य करते हैं या कोई भी कार्य, नया कार्य हम प्रारंभ करने आते हैं तो उसमें अड़चन आना शुरू हो जाती है, उसमें बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं। ये सबसे मुख्य और सबसे बड़ा संकेत होता है कि हमारे पितृ हमसे संतुष्ट नहीं हैं। देखिए, जब तक घर के बड़े बूढ़े पितरों का हमें आशीर्वाद नहीं होगा तो हमारा कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसे अगर हम अपने घर में कोई विवाह करने जा रहे हैं तो विवाह के समय पे किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, ये संकेत है कि हमने उनको पूछा नहीं है या हमसे कहीं भूल चूक हुई है। तो हमें पहचानना चाहिए कि हमसे क्या भूल चूक हुई है और हमें फिर उसको सुधार करना चाहिए। तो सबसे पहला संकेत ये होता है कि हमारे घर के किसी भी शुभ कार्य में बाधा आना, अड़चन आना, हर कार्य में रुकावट, हर नया कार्य बनने से पहले ही बिगड़ना शुरू हो जाएगा। कोई भी कारोबार आप करने जाएंगे तो आप देखिए संकेत मिलेगा कि आपका कारोबार बनने से पहले ही वो बिगड़ने की राह पे निकल गया है। तो आप पहचान लीजिए कि हमारे घर में ये संकेत है कि हमारे घर में पितृदोष हमसे संतुष्ट नहीं है। तो पहला संकेत तो ये था। अगला संकेत ये होता है कि घर का कोई भी बच्चा पढ़ने लिखने में बिल्कुल बेकार हो, सारे बच्चे ही अगर एक जैसे निकल आए तो समझ लीजिए घर में पितृदोष लगा हुआ है। देखिए, घर में अगर 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे, एक पढ़ रहा है, एक सही नहीं पढ़ रहा है तो हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन अगर सारे बच्चे एक जैसे पढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि घर में पितृदोष लगा हुआ है। घर के बच्चे अगर हमारी बात ना माने, घर के छोटे किसी बड़े का कोई बात ना माने, उनकी कोई पूछ ना करें, उनका समय समय पर अपमान करते रहें तो समझ लीजिए कि उस घर में पितृदोष लगा हुआ है। तो जिस घर में गुणवान संतान ना हो उस घर में पितृदोष होता है। गुणवान संतान यानी कि जो कारोबार को अच्छे से संभाल सके और जो पढ़ाई लिखाई में अच्छी हो, ज्ञानवान हो, उच्च कुल की हो और उत्तम कोटि प्रकार के उसके कार्य हो, तो समझ लीजिए कि उस घर में पितृदोष नहीं है। लेकिन अगर जहाँ पर ऐसा होता है, जहाँ पे ऐसा ना हो, मतलब जहाँ पे बच्चा ना करें, तो वहाँ पर पितृदोष लगा हुआ होता है। तीसरा हमारा सबसे बड़ा संकेत ये होता है कि अगर पितृपक्ष में हम किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाते हैं या किसी को भी दान करते हैं, ऐसे ब्राह्मण को हमने बुलाया, खाने पे उनको निमंत्रण दिया, वो आए और उन्होंने भोजन भी लगवा लिया, लेकिन पूरा भोजन करके ना जाएं। कहने का अर्थ है कि पूरा पेट भर के भोजन ना करें या आधा भोजन ही खा के कह दें कि ये हमारा भोजन घर पे हमारा पैक करके रख दो, हम घर पे खा लेंगे, तो समझ लीजिए कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, आपसे संतुष्ट नहीं हुए, वो आपसे संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। देखिए, आप पहचान लीजिए, अधिकतर घरों में हम देखते हैं ऐसा होता है कि पितृपक्ष में अगर अधिकतर पंडित जी आते हैं और वो आते हैं और श्राद्ध करते हैं और श्राद्ध करने पर वो आधा ही खाना खाते हैं और खा के चले जाते हैं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। जितना खाना है उतना ही लीजिए, आगे आप एक्स्ट्रा लीजिए ही मत। तो आप पूरा खाना खा के जाइए, उनको संतुष्ट करिए। पितरों को संतुष्ट करने का अर्थ यही होता है कि श्राद्ध जमाने का अर्थ यही होता है कि हमने घर पे अगर पंडित जी बुलाए हैं तो उनको खाना खिलाना जिसके माध्यम से पूर्वज तक पहुँचे, लेकिन वो बीच में से उठ के चले जाते हैं। इसका मतलब होता है कि पूर्वज हमारे संतुष्ट नहीं हुए। तो देखिए, आप ब्राह्मण जो होगा वो कहेगा कि आप हमारा खाना जो है पैक कर दीजिए, हम इसको घर पर ले जाके खा लेंगे। हो सकता है वो घर पर ना खाए, किसी जानवर को दे दे या खुद ना खाएं, तो आप समझ लीजिए कि पितरों तक वो भोजन आपका नहीं पहुंचा। तो ये भी एक संकेत है कि अगर ब्राह्मण भोजन करे और पूरा ना करे, घर पे पैक कराने के लिए कह दे, तो समझ लीजिए कि पितृदेव हमसे संतुष्ट नहीं हैं। अगला हमारा उपाय होता है कि जिस घर में सायंकाल में या कभी भी दीपक न जले, पूजा पाठ ना हो, किसी प्रकार की कोई पूजा ना हो, कोई पाठ ना हो और कोई भी किसी भी टाइम कोई भी घर का कोई सदस्य कोई पूजा ना करता हो, भगवान की एक टाइम भी नाम ना ले रहा हो, किसी प्रकार कोई पाठ ना कर रहा हो, तो समझ लीजिए उस घर में फिर भूतों का वास होता है। वहाँ पे फिर पितृदेव नहीं रहते हैं, क्योंकि देखिए पितृदेव कहाँ रहेंगे? जहाँ पे ईश्वर संतुष्ट होगा, जहाँ परमात्मा रहता है। जहाँ परमात्मा रहेगा तो वहीं पे उसकी छोटी शक्तियाँ जैसे पूर्वज हैं, पितर हैं, ये सब वहीं रहेंगी। और भी देवी शक्तियाँ वहीं आ जाती हैं जहाँ पे भगवान के पाठ हो रहे होते हैं, उनके स्तोत्र हो रहे हैं, उनके नाम का जप हो रहा हो, तो वहाँ पे और शक्तियाँ आके रहने लग जाती, निवास करती हैं। लेकिन जहाँ पे ऐसा कुछ ना हो रहा हो तो वहाँ पे भूतिया शक्ति ही निवास करती हैं। तो जिस घर में ऐसा ना हो तो समझ लीजिए वहाँ पे फिर पितृदेव नहीं रहेंगे, वहाँ पे पितृदेव संतुष्ट नहीं होंगे, वे उनसे बहुत नाराज हैं। ये एक लक्षण था जिससे हमें पता चलता है। अगला लक्षण ये है कि यदि घर में कोई भी महिला, यानी घर की कोई भी महिला सदस्य संतुष्ट ना हो, खुश ना रह रही हो, जिसमें घर की सभी महिलाओं का अपमान होता हो, उनको दबा के रखा जाता हो, उन्हें डरा के रखा जाता हो, तो समझ लीजिए उस घर में फिर कभी भी पितृ संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि दैवी शक्ति वहीं संतुष्ट होंगी जहाँ पे पितृ होते हैं।
जो दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, देव और पितृ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हमको पितृदेव भी बोलते हैं। तो पितृ संतुष्ट होते हैं तो देव भी संतुष्ट होना शुरू हो जाते हैं, अगर देव संतुष्ट हो रहे होते हैं तो फिर पितृ भी संतुष्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जिस घर में महिलाओं का अपमान हो रहा होता हो, नारी का सम्मान ना हो रहा हो, तो समझिए उस घर में फिर पितृदेव नहीं टिकते, नहीं रुकेंगे, लक्ष्मी का भी वहाँ वास नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले तो आप ये करें कि अपने घर की जो भी महिला हैं, नारी हैं, उनका सम्मान करें, समय समय पर उनसे सलाह मशवरा जरूर लें। देखिए माने ना माने लेकिन उनसे राय जरूर लें, उनकी राय को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस घर में भी नारी का सम्मान ना हो, उसका अपमान होता रहता हो, वहाँ पर पितृदेव रुष्ट हो जाते हैं। अगला सबसे प्रमुख लक्षण है, ये बताता है देखिए जिस घर में संतान उत्पन्न ना हो रही हो, कई प्रयासों के बावजूद भी संतान का जन्म ना हो रहा हो, बार बार गर्भपात हो रहा हो, संतान जन्म लेने से पहले ही संतान मर जा रही हो, या संतान जन्म लेने के बाद संतान मर जाए, तो समझिए उस घर में पितृदोष लगा हुआ है। बार बार लड़की का उत्पन्न होना, ये भी एक पितृदोष का लक्षण होता है। देखिए लड़की लड़के सब बराबर हैं, लेकिन बार बार एक ही लड़की यानी कि लड़की का ही पैदा होना, ये पितृदोष का लक्षण है, क्योंकि वंश जो होता है वो हमारे लड़कों से बढ़ता है। तो इसीलिए पितृदेव हमारे संतुष्ट होते हैं जहाँ पर अगर संतान सही अच्छी उत्पन्न हो रही होती हो। तो आप पहचान कर लीजिए अगर ये लक्षण अगर आपके हैं, किसी के भी हैं, तो आप उसको सुधार करिए। सुधार करने का क्या तरीका है, इसके लिए हमने और भी वीडियो बनाए, आप उसको देख लीजिए कि पितृदेव को हम कैसे प्रसन्न करें। कई छोटे छोटे हमने उपाय बताए हैं, आप अन्य वीडियो में देखिए। तो ये थे कुछ ऐसे संकेत जिससे आपको मालूम पड़ता है कि हमारे घर में पितृदेव हमसे नाराज हैं या वो हमसे संतुष्ट नहीं है। अगर आप पितृपक्ष में कुछ छोटे छोटे उपाय करेंगे तो हो सकता है ये सारे दोष आपके कट जाएं, ये दोष आपके दूर हो जाएं। इसी के साथ जय श्री कृष्णा।